Hello बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर चैनल दिशा डिजिटल लर्निंग। इट इज़ ए लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस को और साथ में देखेंगे कि सीबीएसई ने अभी 2021-22 के लिए जो नया पैटर्न अपना लॉन्च किया है कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए, उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि उस पैटर्न में क्या है, किस तरह से सीबीएसई प्लान कर रही है पेपर्स को कंडक्ट करवाने के लिए, और कैसे हमारे जो बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, क्या वो भी उसको फॉलो करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी शायद सीबीएसई के पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के थ्रू पढ़ रहा है, उसके लिए वीडियो बड़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल दिशा डिजिटल लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पे भी हमसे जुड़ सकते हैं दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से, और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं दिशा_डिजिटल के नाम से। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। ये है हमारा न्यू पैटर्न जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है। तो ध्यान से इसको समझते हैं। सीबीएसई इस बार दो टर्म्स में पेपर कंडक्ट करवाएगी, टर्म 1 और टर्म 2। तो जो डिसीजन लिया गया है वो ये है कि एग्जाम्स को, सिलेबस को 50-50% इन्होंने बांट दिया है। जो टर्म 1 का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के बीच में होगा, और टर्म 2 का जो सिलेबस है वो मार्च अप्रैल के मंथ के दौरान किया जाएगा। जो ड्यूरेशन रहेगी टर्म 1 के पेपर की वो 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी। और जो टर्म 2 का पेपर होगा, अगर वो ऑफलाइन होता है, अगर उस टाइम कोविड की कंडीशन ठीक रहती है, नॉर्मलाइजेशन में हम चले जाते हैं, तो वो 2 घंटे का पेपर होगा। लेकिन अगर कोविड रहता है और वो पेपर भी ऑनलाइन कंडक्ट कराना पड़ता है, तो वो भी टर्म 1 की तरह 90 मिनट्स का ही पेपर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि टर्म 1 का पेपर कैसा होगा और टर्म 2 का पेपर कैसा होगा। तो टर्म 1 का पेपर तो 100% एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। उसमें दो तरह के क्वेश्चंस बच्चों आएंगे। एक तो केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे और दूसरा रीजनिंग के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों तरह से, खासकर जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स की अच्छी खासी उनको पकड़ चाहिए इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। और अगर जो टर्म 2 का पेपर अगर ऑफलाइन होगा तो उसमें पहले की तरह शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, केस स्टडी क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर, ये सब आएंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन होगा तो टर्म 1 की तरह ही एमसीक्यू टाइप पेपर जो है उनको आएगा। दोनों पेपर सीबीएसई कंडक्ट कराएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, टर्म 1 का पेपर जो है मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में होगा, लेकिन उसमें सीबीएसई द्वारा अपॉइंट किया गया एग्जामिनर पेपर कंडक्ट करवाने आएगा। तो इसलिए सबको मेहनत करनी है। ये नहीं सोचना है कि स्कूल में पेपर होगा तो हम लोग खुद कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। सीबीएसई ने पूरा ध्यान रखा है कि वो अच्छी तरह से इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं और बच्चे जो है वो मेहनत करके आगे मार्क्स लेके आए। तो अब वेटेज कैसे उन्होंने बनाई है सीबीएसई ने, अगर पैंडेमिक कंडीशन इंप्रूव हो जाती है और बोथ एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं, टर्म 1 का भी और टर्म 2 का भी ऑफलाइन एग्जाम अगर होता है, तो दोनों को इक्वल वेटेज दी जाएगी। सेकेंड केस क्या है कि टर्म 1 एग्जाम ऑनलाइन होता है, मतलब अभी जो रिसेंट नवंबर दिसंबर में एग्जाम ऑनलाइन हो जाए और जो मार्च अप्रैल का एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन वाले को वेटेज ज़्यादा मिल जाएगी। मतलब जो टर्म 2 का एग्जाम होगा उसकी वेटेज ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू टर्म 1। थर्ड केस क्या है कि अगर टर्म 1 का ऑफलाइन हो जाता है और टर्म 2 का ऑनलाइन रहता है, तो टर्म 1 को वेटेज ज़्यादा मिलेगी, टर्म 2 की वेटेज को कम कर दिया जाएगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोविड कंडीशन ठीक नहीं होती और बोथ एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, तो सीबीएसई टर्म 1, टर्म 2, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, इन सबको क्लब करके जो है वो रिजल्ट बनाएगी। तो बच्चों ये न्यू पैटर्न है सभी चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट्स का, क्लास 12 के लिए भी और क्लास 10 के लिए भी। आओ अब हम देखते हैं कि क्लास 12 में केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। डिटेल सिलेबस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो जैसा कि हम लोगों ने 11th में सीख ही लिया है कि केमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड की है। एक फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चों 5 चैप्टर हैं और पांचों के पांचों न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हैं। जेईई नीट में इनकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो बहुत अच्छी तरह से हमें इसको पढ़ना चाहिए।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स हैं। आइए देखते हैं बारी बारी से कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखो इसमें मैंने शो करने की कोशिश की है चैप्टर का नाम क्या है, क्या उसकी क्लास 11th के किसी चैप्टर से कोई लिंक है, कोई रेलेवेंस है, और वो कितने मार्क्स का एग्जैक्टली है। मैं जेके बोस की बात करूं, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, तो ये मार्क्स बाइफिकेशन उस हिसाब से है, लेकिन सीबीएसई की भी ओवरऑल वेटेज लगभग इसी की तरह की है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 12th का है वो सॉलिड स्टेट है, नाम से ही पता चल रहा है सॉलिड स्टेट के बारे में ये चैप्टर है। क्लास 11th के साथ कोई खास इसका रेलेवेंस है नहीं, हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास का चैप्टर है, तो उसमें से एक स्टेट सॉलिड स्टेट को हमने इसमें डिटेल में पढ़ना है। जेके बोस में 4 नंबर का डिफाइंड है कि 4 नंबर का ही एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा, और इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, पैकिंग कैसी होती है सॉलिड्स की, कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं सॉलिड में, यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस क्या होता है, तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। और जो सेकंड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है उसका नाम है सोल्यूशन। तो इसमें क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होता है, तो उसकी थोड़ी सी रेलेवेंस हमें चाहिए, हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इनके एम्पिरिकल इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, कुछ चीज़ों का हमें क्लास 11th के चैप्टर से ही इसमें से वो निकलेगा। और 5 नंबर का चैप्टर है, बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जो हमने 11th में पढ़ी है पहले से, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जेईई नीट में तो आने ही आने। फिजिकल केमिस्ट्री का बच्चों देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेके बोस में 5 नंबर का डिफाइंड है, और सीबीएसई में भी लगभग इतने ही वेटेज का ही आता है। इसके लिए 11th क्लास का इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स अगर हमने पढ़ी है अच्छी तरह से तो उसकी हेल्प उसमें मिल जाती है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से हैं, गैल्वेनिक सेल है, डैनियल सेल है, फ्यूल सेल है, कोरोजन क्या चीज़ है, और बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में से भी बच्चों न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर इज द केमिकल काइनेटिक्स। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट या जेईई के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें बेसिक जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में पढ़ा है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमें हो, थोड़ी बहुत उसकी इंफॉर्मेशन हमें हो, तो हम उसमें से इसको यूज कर सकते हैं। 5 नंबर का एक चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बच्चे जो है वो पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर बच्चों क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वो है सरफेस केमिस्ट्री। 11th के साथ इसकी कोई खास रेलेवेंस नहीं है, एक तरह का बिल्कुल न्यू टॉपिक है 12th क्लास में। इसमें हम पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन क्या चीज़ है, कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, कैटालिसिस क्या चीज़ है, इमल्शंस क्या होती हैं, तो नई नई चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों टोटल मार्क्स जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं वो 23 मार्क्स हैं जेके बोस में भी, और सीबीएसई का भी ओवरऑल जो वेटेज है फिजिकल केमिस्ट्री की वो यही 23 मार्क्स की वेटेज है। आइए देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है ये, इट इज द जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम कैसे आइसोलेट करते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज चाहिए। जेके बोस में 3 नंबर का ये चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, कैसे हम मेटल्स को या एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रिफाइनिंग कैसे करते हैं मेटल्स की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों उसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लास 12th में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इस पी ब्लॉक एलिमेंट को दी गई है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है। इसके लिए हमें 11th का पीरियोडिक टेबल तो आना ही चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमें आना चाहिए जिससे इसको पढ़ने में आसानी होगी। 8 नंबर का ये चैप्टर है, इसमें नाइट्रोजन फैमिली हमने पढ़नी है, ऑक्सीजन फैमिली पढ़नी है, हैलोजेंस पढ़ने हैं, नोबल गैसेस पढ़नी है, इनके कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रिपरेशंस पढ़नी है। तो इट इज़ क्वाइट ए लेंथी चैप्टर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी
और कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट है वैसे ही डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए दोबारा से पीरियोडिक टेबल और जो केमिकल बॉन्डिंग है उसकी जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। 5 नंबर का चैप्टर है, इसमें हम डी ब्लॉक की डिटेल पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड्स होते हैं, उनकी डिटेल पढ़ेंगे, और कुछ केमिकल कंपाउंड्स के लाइक पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगेन इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस है, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखने में तो सिर्फ 3 नंबर की वेटेज है, लेकिन इसकी वेटेज पे मत जाओ बच्चों, ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग का आना ज़रूरी है, जिससे हम अच्छी तरह से इस चैप्टर की डिटेल को पढ़ सकते हैं। क्लास 11th में सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग का ही पता चल जाए तो आई थिंक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर थोड़ा बहुत उसमें से समझ आ सकता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड्स क्या है, वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको रिपीट होती रहेंगी। तो बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी, और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है क्लास 12th में। तो टोटल इसमें 7 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है बच्चों हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो इसके लिए हाइड्रोकार्बन्स को 11th में हम लोग पढ़ते हैं, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के बारे में पता होना चाहिए। फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने 11th में पढ़ी है उसकी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें आए तो अच्छी बात है। 4 नंबर का चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे इनका नाम कैसे देते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या है, फिजिकल इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, और बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हुआ है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो आपने ज़रूर क्लास 11th में नाम सुने होंगे, इसके लिए भी दोबारा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट आना चाहिए, और इसमें भी हम इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रिपरेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, नेम्ड रिएक्शंस, इनमें जो है वो हम पढ़ेंगे। 4 नंबर का ये चैप्टर है जेके बोस में भी। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है ये, और सबसे ज़्यादा वेटेज भी आप देख सकते हो, 6 नंबर का ये चैप्टर है। तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, लॉन्ग आंसर में भी आता है। तो इसमें हम लोगों ने नेम्ड रिएक्शंस बड़ी सारी पढ़नी है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और उनकी प्रिपरेशन पढ़नी है। तो बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इंटर कन्वर्जेंस पढ़नी है, हम एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अमीन्स के बारे में, साइनाइड्स के बारे में, आइसोसाइनाइड्स के बारे में, और डायजोनियम साल्ट्स के बारे में। इन सब की प्रिपरेशन, इन सब की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, घबराना नहीं है। बहुत आसान केमिस्ट्री है क्लास 12th की, क्लास 11th के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंटरेस्टिंग वे में हम इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट बच्चे ये जो 3 चैप्टर हैं, बड़े छोटे छोटे से चैप्टर हैं। जो फर्स्ट चैप्टर इट इज़ द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में। 4 नंबर का ये चैप्टर है, क्लास 11th के साथ इसकी कोई खास रेलेवेंस जो है वो नहीं है। नेक्स्ट बिल्कुल नई तरह का टॉपिक है पॉलीमर्स, जो क्लास 11th में पहले नहीं पढ़ा, छोटी क्लासेस में 6th 7th में थोड़ा बहुत हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस 12th की केमिस्ट्री में पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमर्स क्या है, कैसे बनते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, वेरियस कमर्शियली यूज्ड पॉलीमर्स कौन कौन से हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चों सबसे लास्ट चैप्टर जो क्लास 12th का है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम रोज़ एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग मेडिसिन खाते हैं, हम लोग फूड आइटम्स खा रहे हैं, हम लोग सोप डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, हर जगह केमिस्ट्री की क्या रेलेवेंस है और कैसे हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो टोटल वेटेज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है बच्चों वो 28 मार्क्स की है। तो आप देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिजिकल और इनऑर्गेनिक से सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है। सीबीएसई में भी ये 28 मार्क्स की ही है। तो बच्चों आप सभी को हमारी तरफ से दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट और दिशा डिजिटल लर्निंग की तरफ से
वेरी गुड लक। आप अच्छी तरह से तैयारी करें, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें और हमारे चैनल पे डे टू डे वीडियोस ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।